नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है शशि रंजन के तीखे सवाल। आज जो मेहमान तीखे सवालों का सामना करेंगे वो अपने आप में एक केस स्टडी है। हरियाणा के, अगर मैं कहूं कि सबसे बड़े, ना तो अगर सबसे बड़े ना भी कहूं, तो हरियाणा के बड़े राजनीतिक घरानों से ताल्लुक है। बावजूद इसके, वो जैसे होता है ना देश निकाला, वो देश निकाला वाली स्थिति में एक लंबे अरसे तक रहे। मैं बात कर रहा हूं आदित्य चौटाला की। डबवाली से एमएलए हैं, अब बीजेपी में चले गए एक लंबे अरसे तक। और बीजेपी को ये लगा कि आदित्य चौटाला के जरिए, जो चौटाला साहब की लेगेसी या जो चौटाला परिवार देवीलाल की जो लेगेसी है, आदित्य लिखते भी हैं आदित्य चौटाला देवीलाल, तो उस लेगेसी को एक जन समर्थन कह लीजिए, वोट बैंक कह लीजिए या जनाधार कह लीजिए, तो आदित्य चौटाला के जरिए बीजेपी उसको साध सके। और वो भी किस इलाके में? सिरसा, जहां बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल होता है। अभी हाल में पिछले बार भी तो लोकसभा चुनाव बीजेपी हारी, हालांकि उसके पहले सुनीता दुग्गल थी। अब जब चुनाव करीब आया तो आदित्य चौटाला के बारे में कहा गया कि कई बार वो नाराज हुए, कोप भवन में गए, तमाम तरह की बात हुई। और अंततः फिर बीजेपी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें टिकट पे संकट नजर आ रहा था। ये भी था कि शायद उन्हें ये लगा कि बीजेपी में बहुत दिन तक रहे लेकिन कुछ बहुत फ्रूटफुल हो नहीं पाएगा, हालांकि चेयरमैन और तमाम तरह के पदों पर रहे। तो आगे की बातचीत के लिए उसके बाद आईएनएलडी आ गए चाचा जी के साथ, और अब डबवाली से विधायक हैं। हरा कर किसको आए? दिग्विजय दिग्विजय चौटाला। और दिग्विजय चौटाला और आदित्य चौटाला देवीलाल, इनके बीच की जो मोहब्बत रही है, मोहब्बत भरी कहानियां बहुत वायरल होती रही हैं। तो बहरहाल सीधे जोड़ते हैं आदित्य जी को। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य चौटाला देवीलाल, बहुत बहुत एमएलए धन्यवाद डबवाली। शशि रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक छोटी सी भूमिका आपके बारे में बतानी पड़ी कि आप अपने आप में भी एक केस स्टडी हैं, है ना? कई मामलों, कई तरीके से अगर हरियाणा की पॉलिटिक्स को पढ़ना हो तो आदित्य चौटाला को भी पढ़ना पड़ेगा। खास करके 2014 के बाद जब बीजेपी का पदार्पण हुआ, कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक लेगेसी को ले पे के तहत जनाधार बनाने के लिए कैसे काम करती है। ये बीजेपी में आप लंबे अरसे तक रहे हैं, तो चौटाला परिवार से, उसी चौटाला गांव से। नाम भी आप देवीलाल लगाते हैं, मुझे मेरे जहन में है नहीं कि आपके परिवार में कोई और है जो देवीलाल सरनेम या टाइटल लगाता हो। सब चौटाला लगाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी से ये रिवायत शुरू हुई। लेकिन मुझे याद नहीं है, मेरे जहन में नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि आदित्य चौटाला देवीलाल, देवीलाल कोई और शायद ही लगाता हो चौटाला परिवार में। बावजूद, शशि रंजन जी, जी। मैंने अपने जब राजनीति की शुरुआत की हम्म। तो इस बात पे मैंने गहनता से विचार किया कि हमारा सारा परिवार जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चौधरी देवीलाल हम्म। जी के कारण ही अस्तित्व में आया है। और उन्होंने बहुत हम्म। भले काम किए लोगों के, गांव के, देहात के, आमजन हम्म। की। और जो उनकी नीतियां और हम्म। उनकी सोच थी, वो बहुत बड़ी सोच थी। हम्म। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी 25 वर्ष के बाद भी लोग हम्म। उनको बड़े आदरपूर्वक और सम्मानपूर्वक याद करते हैं। हम्म। और मैं आखिर के 5-6 साल चौर साहब के साथ रहा हूँ। हम्म। जब उनके बहुत बुजुर्ग थे, शारीरिक तौर पे बड़े कमज़ोर थे, तो मेरे हम्म। को उनकी सेवा करने का मौका मिला। मैं कोई ये नहीं हम्म। कह रहा कि मैंने कोई क्योंकि मेरे दादा थे और मुझे पोते होने के हम्म। नाते उनके पास रहने का मौका मिला। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा हम्म। और बहुत कुछ वो बातों-बातों में
सामाजिक हम्म, ज्ञान, राजनीतिक तौर पे लोगों के हम्म, बारे में क्या हम्म, विचार है, राजनीतिक लोगों के क्या विचार होने चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को लोगों के बारे में क्या करना चाहिए, क्षेत्रीय दलों को क्या काम करने चाहिए। ये तमाम हम्म, चीज़ों पे गाए-बगाए कभी किसी बातों पे उनसे हम्म, चर्चा हो जाती हम्म, थी या वो हमें बताया करते ऐसा है। मैंने मेरा राजनीति में आते ही ये हाँ, सोचा कि राजनीति स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। हाँ, राजनीतिक सामाजिक सेवा जो मेरे दादा ने की हाँ, और कोई पैसा नहीं बनाया। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताना चाहूँगा हम्म, कि चौधरी देवीलाल जी का अकाउंट था रेल भवन के अंदर जो बैंक की शाखा है उसमें हम्म, और उस अकाउंट की मेरी माताजी को उन्होंने जॉइंट अकाउंट होल्डर बनाया। हम्म, जब चौधरी साहब का इंतकाल देहांत हुआ, तो उस खाते में 78,000 रुपए थे। हम्म, हमने आज तक उस खाते को सँभाल के रखा हुआ है, ये उनकी अंतिम निशानी है। हम्म, मेरा इतना गहरा लगाव हम्म, मेरे दादा से था ठीक है। और ये जो हाँ, मैंने ये निर्णय लिया कि जब मैं सक्रिय राजनीति में आऊँगा तो अपने दादा का नाम अपने साथ रखूँगा। कोई हम्म, ऐसा मेरे से काम ना हो जिस पे मुझे इस हम्म, चीज़ का एहसास और मलाल हो हम्म, कि मैंने कुछ हम्म, गलत किया। हम्म। आप बीजेपी में गए और बीजेपी में कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं आपकी, है ना? ना थी पॉलिटिक्स में तो सीधा मैं तो देखिए बड़ा खुला खेल फर्रुखाबादी जो है वो कह देता हूँ, उसके लिए मेरी बड़ी आलोचना भी होती है, तो आपसे कोई मोहब्बत तो थी नहीं। बीजेपी की नजर सिरसा पे और जो देवीलाल की विचारधारा या जो उनसे प्रभावित लोग हैं उनके समर्थन या उनके जनाधार पे थी। अब बीजेपी को पेनिट्रेट करना था तो घर में किसी न किसी को फोड़िए। मान लीजिए बाकी सब लोग आईएनएलडी में थे, आपके जो दूसरे चाचा हैं चौधरी रंजीत चौटाला, वो कांग्रेस में थे। तो आदित्य चौटाला एक सॉफ्ट टारगेट मिले और बीजेपी आदित्य चौटाला नाम में भी देवीलाल लग गया था, तो उनके जरिए वो सिरसा की पॉलिटिक्स में बीजेपी का जनाधार ढूंढ रहे थे। फिर बीजेपी ने आपको बहुत तवज्जो भी दी, जिला अध्यक्ष बनाया, चेयरमैन बने, है ना, सीएम हाउस में डायरेक्ट एंट्री, है ना, जो आप कहिए सब हो रहा था। लेकिन जो परफॉर्मेंस इलेक्टोरल हिस्ट्री चुनावी जो रणनीति है, राजनीति है, उसमें जब ये देखा कि देवीलाल जी से मतलब नए वाले देवीलाल, आदित्य चौटाला देवीलाल, इनसे कोई बहुत मतलब साध नहीं रहा है, फिर आप पे लगाम लगनी शुरू हो गई। और बीजेपी के सेकंड टेन्योर में आपके भतीजे हो गए डिप्टी सीएम, वहां होने लगा क्लैश, है ना? तो फिर बीजेपी को लगा कि अब इनसे मुक्ति पा ली जाए और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद भी कई बार कोप भवन में रहे। तो ये यही है ना असली कहानी, या आपकी कहानी कुछ और है? मैं हमेशा बेबाकी से बोलता हूँ। कोई चीज़ हम्म, गलत है तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये सही है। गलत को गलत कहा है। हम्म, जहाँ भी रहा हूँ जनता हम्म, के लिए आवाज़ बुलंद की, जनता के लिए लड़ा हम्म, और कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उसके परिणाम क्या होंगे। आपने देखा होगा कि मैंने ये भी कहा था कि अफ़सरशाही इतनी हावी है, अगर आपने टिकटें हम्म, देनी है तो एसपी और डीसी को दो ताकि जनता को पता लगे और आपको भी पता लगे। किसी की इतनी हम्म, हिम्मत नहीं होती। मैं ये कहता हम्म, हूँ कि चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा सच्चाई की राजनीति की, हमेशा हम्म, सिद्धांत, असूल और स्पष्टता की राजनीति की। मैंने भी हम्म, अपने जीवन काल में अगर हम्म, राजनीतिक शुरुआत की तो उन्हीं को आदर्श मान के की और मैं हम्म, हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आप किसी को एडमायर करते हम्म, हो, बेशक आपके विरोधी क्यों ना हो, अगर हम्म, उनमें ख़ासियत है, तो वो आपके मेंटर भी हो सकते हैं, आपके हम्म, एडमायरर भी हो सकते हैं, क्योंकि उन चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मेरे हम्म, जो डे 1 से ही मेरे जो मेंटर थे, वो चौधरी देवीलाल, जिनमें हम्म। शालीनता, जिनका वो तो स्वभाव समझ गया। जो मैं समझना चाह रहा हूं, या देवी मतलब मैं उसी उसी आदित्य पे आता हूँ। जी, क्योंकि समय की पाबंदी है मैं और उसी पे आ रहा मतलब हूँ टू दी कि पॉइंट अगर आप आ जाएं। आदित्य अपनी मेहनत से एस्टेब्लिश हुआ। अगर मैं हम्म, जहाँ कहीं था, तो मैं मेहनत हम्म, करता था। मुझे हम्म, कोई चीज़ एकदम नहीं मिली कि मैं आया और देवीलाल का मैंने जॉइन की हम्म, 2014 के चुनाव से पहले, तो मुझे हम्म, टिकट नहीं मिला था। हम्म,
मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था उस टाइम, लेकिन कोई हम्म, दिक्कत नहीं। जहाँ कहीं हम्म, आप हो, आपका फर्ज बनता है कि आप हम्म, मेहनत करो और जनता के लिए हमेशा हम्म, तैयार रहो, हम्म, और जनता हम्म, के हक और हकूक के लिए आप अपनी हम्म, आवाज को बेबाकी से बुलंद हम्म। करो। आदित्य आज अगर 2014 उस वक्त नहीं मिला, लेकिन एक बार बीजेपी ने आपको टिकट दिया, लेकिन एब्सोल्युटली, आपका। हाँ। देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, हम्म, ये आपकी मेहनत पे या सर्कमस्टांस पे चीजें तय होती हैं। हम्म, कोई व्यक्ति जो राजनीति में आता है, उसके 2 उद्देश्य होते हैं। या तो हम्म, वो नॉन चुनाव बिना चुनावी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ना करे, समाज हम्म, की सेवा करे राजनीतिक तौर पे आके, या हम्म, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करे। मेरा हम्म, उद्देश्य था कि मैं चुनावी राजनीति करूँ, चुनाव लड़ूँ। मैंने हम्म, मेहनत की, निश्चित तौर पे सबको पता था। लेकिन हम्म, उसके बावजूद भी जो टिकटों के अंदर जो हेर-फेर हुआ, तो फिर हम्म, मैंने अपने लोगों से पूछा जाके, डवाड़ी हम्म, विधानसभा के जो लोग 10 सालों से मेरे साथ थे, मैंने हम्म, उनसे राय ली, भी आप बताओ। और जो लोगों का आदेश था, मैं उन्हीं के आदेश पे चलते हुए और मैंने हम्म, चुनाव लड़ा। मैंने इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर आया, मेरे परिवार के साथ रहा। मेरे परिवार ने भी मेरा बहुत साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कई हम्म, दफ़ा आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या आपकी कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से आपका कम्युनिकेशन जो सही तरीके से नहीं हो पाता, तो बहुत से हम्म, कारण होते हैं, बिछड़ने हम्म, के बहुत से कारण होते हैं, मिलने के भी। हम्म। नहीं, तो जो आप कह रहे हैं ना कि मिसकम्युनिकेशन आपके परिवार ने साथ दिया, तो परिवार हुँ, का एक हिस्सा ही साथ दिया, दूसरे वाले हिस्से से तो अभी भी मिसकम्युनिकेशन बना ही हुआ है। देखिए और आप लोगों का जो मैं तो वीडियो वायरल हुआ, यदा कदा होता रहा, जो हुँ, मोहब्बत रही है ना भतीजे में, चाचे में, तो वो मोहब्बत भी जग जाहिर है। दुष्यंत और दिग्विजय, मैं सीधा सीधा नाम ले रहा हूँ, काहे को इशारे में बात करनी है। अभय बिल्कुल। जी से आपकी मोहब्बत हो गई, लेकिन दुष्यंत दिग्विजय से तो और, मतलब जो आंकड़ा 36 का था, वो और पता नहीं 36 × 10 360 का देखिए, हो गया। मैं एक बात कहता हूँ, हम्म, हमेशा व्यक्ति को पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। हम्म, आप मुद्दों पे किसी व्यक्ति को घेर सकते हो, हम्म, लेकिन किसी व्यक्ति को बेवजह अगर आप कुछ कहोगे, तो मैं हम्म, समझता हूँ कि वो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स है। आदित्य ने हमेशा पॉजिटिव हम्म, पॉलिटिक्स की है। मेरे दादा चौधरी देवलाल जी ने हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है। मैं आज भी हम्म, कहता हूँ कि मेरा हम्म, परिवार है, मेरे बहुत अज़ीज़ हैं, मेरे बहुत हम्म, प्रिय हैं, सब लोग। हम्म, किसी के बारे में मैंने कभी आज तक सामाजिक हम्म, तौर पे भी अपशब्द नहीं किए। अगर हम्म, कोई ऐसी बात थी, अगर तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि हम्म, अपने परिवार जो अपना है, जिसके साथ हमारा एक खून का रिश्ता है, वो अपने तो हम्म, अपने ही हैं। उसमें क्या हम्म, गलत है? ठीक है, हम्म, ये एक राजनीति है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, चाहे मेरे हम्म, खिलाफ बोल रहा है या किसी के बारे में बोल रहा है, मैं समझता हम्म, हूँ वो चीज़ें ठीक हम्म। नहीं है। परिवार है, परिवार अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। ये अभय जी को नहीं समझाते हैं कि फोटो देखिए, मत हर हर लगाओ, हर 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 जूता हर चप्पल व्यक्ति दिखा देते हैं। देखिए, हर व्यक्ति का अपना हाँ, व्यक्तित्व। मैं हाँ, अपने ऊपर ये चीज़ अमल में लाता हूँ कि मुझे हम्म, अपने परिवार के बारे में कुछ हम्म, नहीं बोलना चाहिए। मेरे तो ताऊ हम्म, चौ रणजीत सिंह कांग्रेस में रहे हैं। हम्म, ठीक है, उन्हें कांग्रेस की टिकट हम्म, नहीं मिली, उसके बाद वो चुनाव लड़े, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हम्म, आशीर्वाद से, सहयोग से, और जग जाहिर है, सब लोगों को हम्म, पता है कि लोकदल ने पूरी दिल से हम्म, मदद की। उसके बाद वो हम्म, मंत्री रहे बीजेपी के, फिर उन्होंने आगे चुनाव लड़ा। तो मैंने तो कभी किसी के बारे में मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप हम्म। राजनीति में हो, तो आप जनता के जवाबदेही पे हो। ठीक है। आपका जो आपके काम है, वो जनता से आपके होना चाहिए। डबवाली पे आ जाते हैं। अब डबवाली से कैंडिडेट आईएनएलडी से आप थे, बीजेपी से कोई और थे, जेजेपी से आपके भतीजा दिग्विजय थे। अभी मेरी हाल में ही बात हो रही थी इसी कार्यक्रम में, तीखे सवाल वाले ही कार्यक्रम में, दिग्विजय से। तो मैं हुँ, ये कह रहा था कि भाई सदमा इतना ज्यादा लगा कि सब लोग सदमा दूर करने कहीं इधर उधर चले गए, या विटामिन A B C D P के कुछ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो हारने के बाद लगातार डबवाली में ही हूँ। और फिर वो लिस्ट गिनवाने लगे कि इतने गांव में हमने डिजिटल लाइब्रेरी तो ये तो वो कर दिया। और हुँ, मतलब कहने का भाव ये था कि हारा हुआ कैंडिडेट तो डबवाली की सड़कों पे और गांव में घूम रहा है, जीता हुआ जो कैंडिडेट है वो चंडीगढ़ में मलाई खा रहा है। मतलब
भाव जो था देखिए कहने का देखिए वो ऐसे ये है। था। तो मैं जीतने। आपको मैं आपको जी। एक छोटी सी बात बताता हूँ शशि रंजन जी। हम्म। जिस आदमी जी। ने कभी रसगुल्ला ना खाया हो, जिस हम्म। आदमी ने कभी रसगुल्ला ना खाया हो, तो हाँ। उसके उसको आप रसगुल्ले का स्वाद नहीं पूछ सकते कि आप हाँ। रसगुल्ले का स्वाद कैसा है। आदित्य ने ना तो कभी आदित्य की सोच रही है मलाई खाने की, ना कभी आदित्य ने खाई। हाँ। जिन लोगों ने मलाइयाँ खा रखी है, उनको मलाइयों का स्वाद पता है और उन्हें ये भी पता होगा कि मलाई चंडीगढ़ में। हम्म। आदित्य तो खेत से, ढाणी से, हम्म। किसान से, मजदूर से, गरीब की झोंपड़ी से हम्म। जुड़ा हुआ इंसान है। हम्म। और अगर मैंने मलाई खानी होती, तो मैं बहुत बड़े-बड़े चेयरमैनशिप मैंने रखी है। 1 हम्म। रुपए का भी मेरे हम्म। पे इल्ज़ाम नहीं लगा। और जिन डिपार्टमेंटों में मैं चेयरमैन रहा हूँ ना, उन हम्म। डिपार्टमेंटों के तमाम मुलाज़िमों से भी अगर पूछा जाए कि मेरा स्वभाव क्या है, तो हम्म। आपको वो भी बता देंगे भी आदित्य का जो है स्वभाव किस हम्म। तरीके का है। मैं फिर चलिए। आपको कहा कि जी। कई लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। हम्म। हमारे परिवार में भी बहुत हम्म। से ऐसे लोग हैं जो हम्म। राजनीति को नेगेटिव पॉलिटिक्स के माने। मैं ये जो लिस्ट गिनवाई है, इनसे ये हम्म। पूछो ये तो सरकार की लिस्ट है, तो क्या ये हम्म। सरकार का एजेंट है? हम्म। ये हम्म। लाइब्रेरियाँ जो है, ये तो सरकार ने घोषित कर रखी हैं और वो लिस्ट हम्म। आपको गिनवा रहा है, आप भी पढ़े-लिखे हो। आपको तो ये हम्म। सवाल पूछना चाहिए कि आप हम्म। मलाई खा के आज भी सरकार के एजेंट हो? हम्म। अच्छा, आपने कहा ना कि बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव रहना चाहिए, तो एक मैं पॉजिटिव वाला सवाल करता हूं। आप ये हुँ। कह रहे थे कि परिवार से आपको प्यार मिला, मोहब्बत मिला, है ना, वो मोहब्बत भी मिली और परिवार का साथ भी मिला। क्या ये पूरा परिवार एक हो सकता है क्या? अगर आप कोशिश करो तो। ना ना, अरे मैं तो आपके सबके मतलब साथ अच्छे संबंध हैं। अब मेरे तो अच्छे आपके संबंध है, इसलिए अ, तो आप आपसे मैं भी वही बहुत कह अच्छे संबंध है मैं मेरे। वही मैं इसलिए वही मैं कह रहा पूछ हूँ। रहा हूं मैं कि वही कह चूंकि रहा हूँ कि आप जिन घर के लोगों के अंदर भी रहते हैं, क्या आपको देखिए, लगता है दूर जिन दूर तक, जिन क्योंकि जिन लोगों हरियाणा की राजनीति में गाही बगाही ये बात चलती रहती है, क्या एनएलडी जेजेपी एक हो सकती है, नहीं हो सकती। आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन जो सच्ची रंजन ग्राउंड जी, पे वर्कर्स हैं, जिन जो मैं आपको बड़ा छोटा बनाते हैं, उनके मन में ये रहता है कि पता नहीं ये एक होंगे नहीं मैं होंगे। सच्ची तो अब रंजन जी आप। आपको एक एक बात कहना जी। चाहूँगा। हम्म। अगर पॉज़िटिव एटीट्यूड या पॉज़िटिव अप्रोच सब लोग रखेंगे, हम्म। तो वक़्त बहुत बड़ा बलवान होता है। वक़्त हम्म। बहुत कुछ मतलब चीज़ें पॉजिटिव सिखाता है। किनको किनको होना चाहिए, किनको किनको? जो भी चीज़ें हैं, हाँ। जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अगर वो हाँ। पॉज़िटिव डायरेक्शंस में होंगी, हाँ। तो सारी चीज़ें संभव है। अच्छा, एक 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 हालांकि बड़ा संकटपूर्ण सवाल है, लेकिन फिर भी आपसे कर लेता हूं। ये हुँ। एक नहीं हो पा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी अड़चन कौन है? नहीं, मुझे देखो, मैं तो अब एक ही मैंने बात इसलिए कहा कि कहूँगा। संकटपूर्ण मैं सवाल है। मैं वही कह रहा हूँ मैं मास्टर वही साहब कह रहा मेरे हूँ। कहते थे कि अगर सवाल कोई खड़े हो तो आप सुनो, पास कर सकते हैं। मैं जी। बिल्कुल स्पष्ट बात कहता हूँ। हम्म। जब ये 1 पार्टियों से 2 हुई, हम्म। तो मैं बहुत दूर था। हम्म। चुनाव के दौरान हालात और परिस्थितियाँ मुझे परिवार के साथ लेके आई। आज मैं हम्म। जिस परिवार के साथ हूँ, इंडियन हम्म। नेशनल लोकदल के, हम्म। मैं अपना जो भी मुझे काम दिया गया है, मैं अपना ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ। मेरी हम्म। निश्चित तौर पे एक सोच है। लोग चाहते हैं कि चौधरी देवीलाल का राज आए। लोग हम्म। चाहते हैं कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला ने एक-एक घर के सदस्य को अपने साथ जोड़ने का काम किया और उसका हम्म। मान-सम्मान किया। हम्म। देखिए, पूरे हरियाणा में हम्म। एक ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने हम्म। हज़ारों लोगों को नौकरियाँ देने का हम्म। काम किया। हम्म। लेकिन उसमें 1 पैसे का भी कहीं पे भी उन पे कोई लांछन या आरोप नहीं था और हम्म। हज़ारों, सैकड़ों बच्चों के लिए उन्होंने 10 साल अपने जीवन के जेल काटी। हम्म। बहुत बड़ा त्याग है, आने वाले समय में नहीं नहीं, मतलब सर लोग ठीक इस है, चीज़ को आप उसको मानेंगे। सामाजिक तौर पे जो भी कहें, कानूनी तौर पे तो कन्विक्शन के बाद ही कोई आदमी जेल जाता है। देखिए, मैं जब एक जब चीज़ जब कहता हूँ, कानून के नजर में वो कानून दोषी हो तभी तो जेल जाता शशि है ना रंजन सर। जी शशि रंजन जी। जी, कानून से बड़ा समाज होता है। हाँ ठीक, अब मैं ये अब मानता अब हूँ वैसे अगर कि कहें तो कानून कि से बड़ा सुप्रीम समाज कोर्ट होता है। का
कोर्ट का लेकिन फैसला नहीं, जो ईश्वर का फैसला होगा वो मान्य हो, ये फिर नहीं, तो नहीं, नहीं। मतलब फिर उस मैं थ्योरी फिर का कोई कहता हूँ, अंत थोड़ी है। आप भी समाज के हिस्सा हो। सुप्रीम हम्म। कोर्ट ने भी कई फैसलों में समाज हम्म। को बड़ा हम्म। मानते हुए कई इस फैसले केस में नहीं देने दिया का ना, काम किया। इस केस में नहीं इस पे दिया। नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी मैं हाँ। ये कहता हूँ कि हाँ। उनका बहुत बड़ा त्याग था आने वाले खैर, समय में। आप ये कहने के लिए आजाद हैं, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला है। चलिए सर, आपकी पार्टी पर आ जाते हैं ना, अब पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। आईएनएलडी पार्टी है ना, अच्छे हमारे मित्र हैं अभय जी, उनको मैं कई बार प्यार मोहब्बत में वन मैन पार्टी कहता था। अब बेचारे वो वन मैन तो रहे नहीं, लेकिन टू मैन पार्टी हो गई, उसमें ये वन मैन बाहर हो गए। आपका संगठन बन चुका। रामपाल माजरा जी से भी इसी कार्यक्रम में बातचीत कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि एक वो पार्टी जिसकी अपनी साख थी, जिसका अपना रुतबा था, जिसका जनाधार था, आज वो पार्टी एक एक एमएलए, दो एमएलए के लिए तरसने लगा है। संघर्ष करना पड़ता है। पार्टी के सिरमौर अभय चौटाला खुद चुनाव हार गए, वो भी ऐलनाबाद से हार गए। आपको लगता है कि संगठन बना लिया, कार्यकारिणी की बैठक हुई, लेकिन जिस ताकत से, है ना, जिस असर से पार्टी की वापसी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, चाहे हम्म। वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, ये एक ताकतवर पार्टी है, बहुत पैसा इन लोगों के पास है। हम्म। ये एक नैरेटिव सेट इन्होंने किया। हम्म। लोग नहीं चाहते थे कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने। लोगों का मन था कि इस दफा बीजेपी को दूर करना है। हम्म। लेकिन बीजेपी ने भी और कांग्रेस दोनों अंदर खाते मिले हुए थे। इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो हम्म। भूपेंद्र हुड्डा, उसका नाम आगे किया, कांग्रेस का हम्म। नहीं किया। ये हम्म। दोनों जो है अंदर खाते मिले कि हम्म। इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया हम लोगों के बीच। और हम्म। हम बार-बार लोगों को कहा करते थे कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। हम्म। इसी नैरेटिव के तहत अभय सिंह चौटाला के साथ कांग्रेस और बीजेपी ने वहां मिलके चौधरी अभय सिंह चौटाला को चुनाव हराने का काम किया। हम्म। आज जब कांग्रेस को सड़कों पे उतरना चाहिए, खास तौर पे भूपेंद्र हुड्डा और इसके बेटे को, ये घर बैठे हुए हैं। कितने संगीन जो हमारे, मैं करूं, कितने संगीन मसले थे। हमारा पानी का मसला था। उसके हम्म। बाद अभी एक पानीपत में एक किसान है, उसके साथ जुल्म और जबरदस्ती की गई, उसकी जमीन लेने की कोशिश की गई। उसने जमीन नहीं ली, उसे पेट्रोल छिड़क के जिंदा जला दिया। आप सोच सकते हो कि हरियाणा हम्म। में कभी ऐसे इंसिडेंट हुए? लेकिन इसी हम्म। सरकार में ऐसे हालात, इस हम्म। तरीके की लूट, और उस हम्म। लूट के अंदर कांग्रेस को का ना बोलना, तो ये बड़ी पार्टियों ने एक नैरेटिव सेट किया था। और हम्म। आज तो हरियाणा का बच्चा-बच्चा, हम लोग गाँव में जाते हैं, हम्म। गाँव में लोग कहते हैं कि हमारे हम्म। से भूल हुई है, गलती हुई, हमें हम्म। जो ऐसा लगा कि बीजेपी को कांग्रेस हरा सकती है, तो सब लोग एक तरफ लगे। लेकिन हम्म। लास्ट मोमेंट पे जो भूपेंद्र हुड्डा और इनके बेटे, इन्होंने हम्म। किसी तरीके से बीजेपी को सत्ता में लाने के अच्छा, लिए ये कितने हरियाणा लोगों के की बलि लोग दी भी नहीं होगी। समझ पा रहे हैं, और मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ये बीजेपी का के पार्टी का तो नाम ही शुरू होता है बी से, लेकिन ये बी नाम वाली पार्टी जो है बीजेपी, इसकी बी टीम है कौन? आईएनएलडी बी टीम है। आईएनएलडी कहती है कांग्रेस बी टीम है, देखिए, कांग्रेस कहती है आईएनएलडी बी टीम है, ये दोनों मैं मिलके आपसे कहते हैं सच्ची रंजन जेजेपी जी, बी टीम है, जेजेपी कहती है कि सच्ची हम रंजन नहीं जी, जी, ये लोग बी टीम। ये मतलब उधर मैं आपसे 11 साल से नॉन स्टॉप हरियाणा चल रहा है, इधर मैं बी टीम आपसे कौन है, एक इस पे ही मैं संघर्ष आपसे चल रहा है। एक बात पूछना चाहूंगा कि बीजेपी सत्ता में है हम्म। और सत्ता के खिलाफ हम्म। हम लोग ऑपोजिशन में हैं, इंडियन नेशनल हम्म। लोकदल, कांग्रेस ऑपोजिशन में है। हम्म। चाहे बजट हम्म। सेशन की बात हो, चाहे सरकार की नीतियों की बात हो, चाहे कहीं ना हम्म। कहीं लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, या हम्म। भ्रष्टाचार की बात हो, पानी का मसला हम्म। हो, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू का मसला हो। मुझे हम्म। ये बताओ, पिछले 7 महीनों में कांग्रेस ने या भूपेंद्र हुड्डा ने या इसके बेटे ने एक दफा भी सरकार के खिलाफ कुछ बोला है? हम्म। ये तो जनता ने तय करना है कि कौन बी टीम है, कौन ए टीम है। हम्म। अगर हम लोग
इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी देवीलाल की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो सिपाही है, कार्यकर्ता है, वो हर मसले पे सड़कों पे है, सत्ता का हम विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से सत्ता में बैठे घमंडी लोग जो आम लोगों के कत्लेआम पे, बहन बेटियों के आबरू पे जो हालात हमारे हरियाणा के हो रहे हैं, उसके खिलाफ तो हमने हमेशा आवाज बुलंद की है। ना तो ये आप लोग तय कर पाओगे, ना हम तय करने वाले, ये तो जनता ने देखना है। क्यों वही तो नहीं आ रही है जनता सड़कों पे? मैं ये पूछ जनता रहा हूँ, मतलब क्यों ये नहीं आ रही है सोचती है सड़कों कि पे? इन नेताओं से बात कीजिए तो कांग्रेस वाले कहेंगे बी टीम आईएनएलडीए जी, देखिए राज्यसभा के चुनाव में तो फलाना चुनाव में कोई भी ढिमकाना चुनाव विपक्षी में दल, बीजेपी की मदद कर दी, कुरुक्षेत्र में अभय चौटाला को चुनाव लड़वा करके बीजेपी को कोई मदद भी कर दी। विपक्षी दल इधर आईएनएलडी वाले जनता कहेंगे के कि जी देखो अत्याचार, जब बनी बनाई सरकार जनता सत्ता पे बीजेपी अत्याचार को दे करती दी। है, तो विपक्षी सदस्यों का ये फर्ज और दायित्व बनता है कि वो सरकार के उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद के। क्यों नहीं इन्होंने आवाज बुलंद की? क्यों कांग्रेस के लोग चुप बैठे हैं? सिर्फ इस कारण, इनको डर लगता है कि इन्होंने पैसे कमा रखे हैं, इनके पीछे ईडी ना आ जाए, इनको कहीं जेल ना हो जाए, इसलिए ये तुम दबा के बैठे हुए हैं और कुछ अपने मुंह से बोल नहीं रहे। केवल एक प्रेस नोट जारी करके और एक प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और ये मसला खत्म। सड़कों पे क्यों नहीं उतर रही है? आज हरियाणा का जो आम नागरिक है, भयभीत है, परेशान है, गांव में पानी नहीं है, खेत में किसानों को पानी नहीं मिल रहा, तहसील में जाओ भ्रष्टाचार, थाने में जाओ भ्रष्टाचार। लोगों ने किस लिए वोट डाले थे इनको? आज लोग महसूस करते हैं। हम लोग गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं कि हम अभय सिंह चौटाला से जुड़ेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ेंगे। उन्हें इस बात का बहुत ज्ञान हो चुका है कि उनसे गलती हुई पिछले विधानसभाओं में, कि उन्होंने जो नैरेटिव सेट था उस नैरेटिव में बैठ गए लोग। लेकिन आज हरियाणा का हर नागरिक इस बात को मानता है कि अभय सिंह चौटाला देखिए सड़क मजबूत पे आदमी है, मजबूत इंसान है और इंडियन कांग्रेस नेशनल तो लोकदल मजबूत पार्टी है। कांग्रेस तो संगठन 11 साल से नहीं बना पाई है। राहुल गांधी को आना पड़ा, लीडर ऑफ अपोजिशन तय नहीं हो पाया। आईएनएलडी संगठन बना रही है, जेजेपी अभी आपको विटामिन ए बी डी आपको पी हरियाणा के में लग रहा है लेकर के कहीं कांग्रेस है? सदमे से हरियाणा बाहर आ में रही। तो वही वही मैं कह रहा हूँ कि गुरु चेले की हरियाणा पार्टी में है, ऑपोजिशन बाप और तो बेटे की आपस में पार्टी ही है। कि कौन बी टीम है ये फिक्स करने में तुली है। उधर 11 साल से बीजेपी आप ये वाले कह रहे हैं आप कि ये देखो जी देखो, हमारा नॉन स्टॉप हरियाणा चल रहा है। अभी आपके मुख्यमंत्री गए सिरसा और वहां पर कबीर जयंती, कृष्ण बेदी जो मंत्री हैं उन्होंने मतलब ये कहा कि जो नायब सैनी है उनमें जैसे दुष्यंत में एक जमाने में देवीलाल की छवि दिखती थी, तो कृष्ण बेदी ने सिरसा में कहा कि उनमें अंबेडकर की छवि दिखती है। कहने का मतलब कि दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, कुछ मतलब जो शोषित हैं उनके लिए बीजेपी और नायब सैनी वैसे काम कर रहे हैं जैसे, या उनकी सोच वैसे जैसे अंबेडकर की थी। और अंबेडकर आप जी ने लोग इधर किसी, लगे भिड़े पड़े मैं हैं। एक बात पूछूं, जी। अंबेडकर जी ने किसी किसान को पेट्रोल चल के जलाया? हम्म। क्या क्या बात कर रहे हो आप? इतने महान और महापुरुष आदमी का आप कैसे आदमी के साथ नाम जोड़ रहे हो? अरे भाई, आप ही के वहां कबीर जयंती हुई थी, हाँ कृष्ण तो हुई बेदी थी, मंत्री कौन? है। उनको उनको सोचना चाहिए, मंत्री जी को इस बात को सोचना चाहिए। आज कितनी बहन बेटियों के साथ रेप केस हो रहे हैं, कितने नौजवान जो है उनको नौकरियों से निकाला गया है, कितने नौजवान बच्चों के साथ नौकरियों में ठगी की गई है, ये आपके ऑनलाइन ऐप के कारण। कितने बच्चे सीईटी के एग्जाम नहीं दे पा रहे और फेक आईडीज पे जाके रजिस्टर हो रहे हैं, लाखों रुपए ठगे जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अम्बेडकर जी को कैसे जोड़ लोगे आप इनके साथ? ये तो ऐसे भेड़िया हैं जो नोच नोच के खा रहे हैं हमारे इस हरियाणा को, और ये मंचों ये में बात करते हैं बड़ी बड़ी। ये जब आप लोग स्टेटमेंट मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं और पब्लिक जो है ना हरियाणा की वो ये पूछती है कि चाहे वो आईएनएलडी से आदित्य हो, अभय जी हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, है ना, उनके बेटे दीपेंद्र हो, दुष्यंत हो, दिग्विजय हो, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, प्रेस नोट जारी करते हैं। आप खुद भी कह रहे थे अभी कि कांग्रेस वाले यही कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पिता को पिता पुत्र। और इनकी लेकिन तमाम इतनी कैबिनेट बड़ी को, बड़ी घटनाएं हुई, मुझे बता दीजिए कि पिछले 8-10 महीने में या तो सब कुछ ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो कौन सी पार्टी सड़क पर के आकर के
इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया हो कि सरकार की सांसें फूल गई हो? देखिए, पिछले 8 महीनों में हम्म। जो भी मसले आए जिसमें जनता के गंभीर मसले थे, हम लोग निश्चित तौर पे सड़क पे उतरे। हम्म। हर जिले में हमने प्रदर्शन किए, चाहे पानी हम्म। का मसला हो, हम्म। चाहे जुल्म, हम्म। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। अभी जो किसान को जलाया गया, उससे भूमि छीनी गई, जबरदस्ती की गई उसके साथ। हम्म। क्या ये फर्ज नहीं बनता मुख्यमंत्री का कि उसके घर जाके उनसे माफी मांगे? हम्म। अभी जो आप जिन सज्जन की आप बात कर रहे हो, जो कह रहे हैं कि हम्म। उनमें अम्बेडकर दिखता है, वो उनके वजीर हैं, उनका फर्ज नहीं बनता कि वो जाके वहां सॉरी फील करे कि हम हमारे से गलती हुई है? हम्म। क्यों नहीं जा रही है वहां पे? और अरे तो हरियाणा वो भी प्रदेश तो सॉरी फील नहीं हरियाणा कर रहे हैं। हरियाणा और हरियाणा हरियाणा में प्रदेश कौन तो सा ऐसा आंदोलन खड़ा हो किसानों गया? हरियाणा आप कह रहे हरियाणा हैं कि आप प्रदेश तो सड़क पे किसानों का है। आंदोलन करते हैं, आप कह रहे हैं बिल्कुल, हमने सड़क पे हमने आंदोलन करते हैं, हमने या तो आपका आंदोलन इतना हमने वहां कमजोर है निश्चित तौर वरना पे हमने उस सरकार की तो परिवार के चुले हिल जानी साथ, चाहिए। हम तो आज भी उस परिवार के साथ हैं और हमने हम्म। निश्चित तौर पे सड़क पे हम्म। उतरे हैं। ऐसा नहीं है, हम्म। जब उस परिवार को न्याय नहीं मिला, उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, 1 दिन बाद एफआईआर लॉन्च हुई, 9 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने वहां धरना लगाया हम्म। और हमने चेतावनी दी हम्म। कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे हरियाणा में आंदोलन करेंगे। फौरी तौर पे सरकार को एक्शन लेना हम्म। पड़ा। ये काम जो है, हम्म। ये क्या इनका नहीं था? आप कांग्रेस की बात करते हो, हम्म। हरियाणा में कांग्रेस है कहाँ? बाप और बेटे की किसी कांग्रेसी से पूछ के देखो कि उसको लगता है हम्म। हरियाणा में कहीं कांग्रेस है? अगर कांग्रेस होती हम्म। तो राहुल गांधी हम्म। को आने की जरूरत होती है यहाँ? हम्म। वो ज्यादा राहुल है ना गांधी को कांग्रेस। चंडीगढ़ आने की जरूरत अरे पड़ती? आप मुस्कुरा के जो कह रहे हैं कांग्रेस कुछ ज्यादा हो गई है, इसीलिए आप बाहर आप वाले को आना आप आना आना आप पड़ा है, आप दिल्ली आप से ये आना सोचो पड़ा। आप ये हाँ। सोचो कि हम लोग हर हरियाणा के परिवार के साथ हम्म। खड़े हैं, हर हम्म। परिस्थिति में खड़े हैं। केवल मात्र फोटो या अखबार या प्रेस तक नहीं है। हम्म। हमारा उससे एक रिश्ता है, हमारा उससे एक दिली लगाव है, हमारे इमोशंस जुड़े हैं। हमारी पार्टी के, हम्म। हमारे जो सम्मानीय नेता थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी, हर परिवार में उनका जुड़ाव था, हर गांव से उनका जुड़ाव था। हम्म। जहां कहीं ऐसी घटना होती है, हम गंभीरता से उस बात को लेते हैं और चलिए, उस पे तत्काल उस पे एक्शन लेने का काम करते हैं। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया आदित्य जी। उम्मीद है कि मेहरबानी। एग्रेशन थोड़ा और बढ़े, और जब पार्टी आंदोलन करे तो आंदोलन इसलिए होता है कि सरकार का बीपी ऊपर नीचे हो जाए, सरकार की चूल्हे। अगर आपके आंदोलन के बाद भी अगर चंडीगढ़ में पत्ता ना हिल रहा हो तो इसका मतलब ये भी है कि आंदोलन को थोड़ा और तीखा बनाना होगा। तीखा इन द सेंस थोड़ा जानदार शानदार बनाना पड़ेगा। शशि रंजन जी, आंदोलन मतलब एक इंडियन बच्चा नेशनल एक लोकदल का बच्चा हर 24 व्यक्ति घंटा एक बच्चा 24 बड़ा घंटा मजबूत और पढ़ता हो बड़ा बुलंद और है। जब परीक्षा होती और हो तो हम उसको लोगों ने 30 तो नंबर हमेशा भी ना आए, तो बच्चे को अब सरकार को सोचना हर होगा बात ना। पे जी। चैलेंज भी किया है और जी। सरकार हमेशा इस बात हम्म। को भी भली भांति जानती है कि इंडियन नेशनल लोकदल जब चैलेंज करती है और सड़क पे हाँ। उतरती है तो सरकार हाँ। के भी पसीने छूटते हैं। हमने कभी हम ये नहीं भी सोचा। हम भी हम भी इंतजार करेंगे। सरकार को के बिल्कुल, ऊपर पूरा कैमरा बिल्कुल, लगा के रखा है। जिस दिन पसीना चुआ उस दिन मैं आदित्य चौटाला जी को खबर करूंगा कि सर बिल्कुल। आज 2 बूंद पसीना चूते लेकिन हुए टपकते हुए देखा है। अगर कोई बेशर्म ही हो तो फिर उसका क्या इलाज अब है? अब इसके इसका लॉजिक। मैं चलिए, यही कहता बहुत हूँ। बहुत 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 शुक्रिया। समय की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आदित्य चौटाला जी हैं, आईएनएलडी से हैं, और सड़क से सदन तक संघर्ष करने वाले हैं। लेकिन आदित्य जी की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बहुत विनम्रता पूर्वक, कि अगर पार्टी आंदोलन कर रही है तो आंदोलन का असर चंडीगढ़ में दिखना चाहिए। चंडीगढ़ में बैठी सरकार का बीपी ऊपर नीचे होना चाहिए। एक बच्चा 24 घंटा पढ़े और परीक्षा में अगर 30 नंबर ना आए तो बच्चे को अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना पड़ेगा। बहरहाल, हम भी लगातार नजर रखे हुए हैं। आप तो नजर रखते ही हैं सबों पर। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, और अगले एपिसोड में एक और मेहमान, उनसे भी पूछेंगे शशि रंजन के तीखे सवाल। शुक्रिया। नमस्कार।